नमस्कार, बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 बजे 12 खबर, जो कि पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रसारित हो रहा है IBC 24 उत्तर प्रदेश में। कल 17 IAS ऑफिसर के तबादले कर दिए गए और इसमें सबसे अहम बात यह भी रही, आंजनेय कुमार सिंह जिन्होंने आजम खां का जीना मुहाल कर दिया, उनको सेवा विस्तार नहीं मिला है, यानी वो अपने मूल काडर सिक्किम जाएंगे। यही नहीं, हालांकि वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि दिल्ली में उनका व्यवस्था हो जाए, कुछ सिक्किम भवन में उनकी व्यवस्था हो जाए। फिलहाल 17 IAS ऑफिसर के तबादले में बिना देरी किए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपूर्व पाठक अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, और इंद्रवीर सिंह हमारे साथ रायबरेली जुड़े हैं और उस मंच से मौजूद है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सरफराज खान बहराइच से और सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त गोरखपुर यानी CM सिटी से। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जिसको आवाज नहीं आ रही थोड़ी देर में आ जाएगी, कोई डोंट वरी। अखंड जी, क्या खबर है आज राजधानी लखनऊ से? और आप तो बकायदा त्रिपुंड वगैरह लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ का दिन है आज। हालांकि वैसे सब दिन है, लेकिन आखिरी सावन जी का राहुल जी, सोमवार है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आई आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी राहुल, आपको बता दें कि इस वक्त राजधानी क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक नए मामले ने कहीं ना कहीं राजनीति गर्म कर दी है और इसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। पूरा का पूरा मामला यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हनुमानगढ़ी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा जाता है जहां पर मछली भोज की जाती है। उस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जाते हैं, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर के बीजेपी इस पूरे मामले पर घेरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर बचाव करती नजर आ रही है। पहले तो हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरने का काम किया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि सनातन का अपमान ये बन चुका है कांग्रेस का काम। इस तरीके का उन्होंने लाइन से, टैगलाइन से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हमला बोला है। उन्होंने भी साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चिंता जताई और साथ ही साथ इसे दुखद बताया है। इसके बाद जो सहयोगी दल है बीजेपी के, वो ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला है कि ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राहुल जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद आजम खां हैं, जिन्होंने सुबह भी अपनी बात को लेकर के, इस बात को लेकर के बातचीत कही थी। अभी फिर हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या वक्तव्य है। आज जिस तरीके से समाजवादी बीजेपी लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोल रहे हैं कि वहां पर तो उनके आयोजन के, उनके स्वागत के लिए मछली भात का आयोजन किया गया था। क्या कहेंगे आप? दरअसल बीजेपी जो है, हनुमानगढ़ी में दर्शन एक विषय है और आयोजन में भोजन परोसा जाना दो विषय है। दोनों को मिक्सअप करके जो अपनी प्रोपगंडा की राजनीति आजकल है और सनातन धर्म का ठेकेदार बनने की जो उनकी आज की एक क्रेडिट लेने की है कि मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, उसी का ये रूप है। आखिरकार जब आयोजक राम निहाल निषाद ये कह रहे हैं कि ये हमारा पारंपरिक भोजन है और संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम कुछ भी खाएं पिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती है एक परंपरागत भोजन को लेके सवाल उठाने वाली। और यही भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर बंगाल में मछली भात खाते हुए वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और उसको प्रचारित करते हैं। और अभी सावन में ही नितिन नवीन की थाली में मटन और चिकन परोसा गया था, इसके वीडियो हम आप सभी ने देखे हैं। तब सनातन धर्म खतरे में नहीं था। यानी विपक्ष का कोई बंदा, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अगर कोई कार्यक्रम करता है तो वो सनातन धर्म के खतरे में चला जाता है। और सत्ता पक्ष कुछ भी कर ले, राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे चढ़ावा चोरी कर ले, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार हैं।
तो ये ठेकेदार बनना बीजेपी को बंद करना होगा। ये हर हिंदू जाग गया है, वो ये जानता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठने को तैयार नहीं है, इसीलिए ज़ैन अल्फा तक को मूवमेंट करना पड़ रहा है। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए, जहां टॉयलेट्स नहीं है, जहां बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, जहां फैन नहीं है, छत नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, टीचर नहीं है, ये बहुत बुनियादी सुविधाएं हैं जो बीजेपी, इस पे बीजेपी का कोई नेता कोई बयान नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन सनातन धर्म का कोई इशू आ जाएगा तो वो लाठी डंडा लेके चढ़ जाएगा। बिल्कुल अखंड, बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बात सामने आ गई। हम कहते हैं अगर संत समाज के किसी की भावना आहत हुई है, वो उनका हक है, वो कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस से सवाल कर सकते हैं, समाजवादी से सवाल कर सकते हैं कि ये सनातन धर्म की भावनाओं के खिलाफ है, इसका ख्याल रखा जाए, ये ना किया जाए। लेकिन बीजेपी कौन होती है ये कहने वाली कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है या नहीं है? क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो एक हिंदूवादी ही पार्टी है, सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है? ये बीजेपी को कहना होगा। फिर आके बीजेपी मैदान में आए। साधु संतों की भावनाओं का सम्मान है और उनकी किसी टिप्पणी का कोई अनादर नहीं है। अगर उनकी किसी भी भावना का आहत हुई है, हम उसका सम्मान करते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसे आयोजनों में ये चीजें ना हो, ये भी हम वादा करते हैं। लेकिन हम बीजेपी से वादा नहीं कर सकते हैं, बीजेपी राजनीति कर रही है। साफ तौर पर राहुल जी, पूरा इस मामले पे कहीं ना कहीं राजनीति अब तेज हो चुकी है। अब देखने वाली बात हुई कि क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक दल है, विपक्ष है, वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। जी राहुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अखंड प्रताप राय। चूंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, आप लोग जुड़े रहिए। इंद्रवीर ग्राउंड पर है और वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो इंद्रवीर, संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी वहां क्या हो रहा है। बिल्कुल आ रही है जी राहुल। देखिए, मैं का मैदान है डिग्री कॉलेज का, और हमारी मौजूदगी यहाँ पर है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशोक गोरी और इस समय जो भाषण दे रहे हैं वो राज्य प्रधानमंत्री और तमाम सारे विधायक धीरेन्द्र सिंह, ऐसे तमाम भाजपा के जो अगर मैं बात करूँ जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो तमाम सारे नेता मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रायबरेली के महानायक जो है सेना नायक है 1857 के जयंती 222 आज रायबरेली वासियों को एक सौगात दी है उनके कोऑर्डिनेटर के और उसके साथ साथ उन्होंने उससे माल्यार्पण भी किया है, वहीं पे प्रतिमा दिवस है, साथ ही साथ करोड़ों की मेरे इधर हमारे करोड़ों की जो है कई 100 करोड़ की सौगात, मैं एक बार कहूँगा अपने लगी हुई है और करोड़ों की सौगात भी आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली वासियों को सौंपेंगे। और बताऊं 2027 का संविधान भी मंच से आज होगा। अब 2027 का जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं, चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है राहुल, और 27 का आज चुनाव होगा 2027 के लिए। उसके जो करेंगे मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ खुद है और उस मंच से आज वो बात करने जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर मौजूद है और आपने अपडेट दिया कि दिनेश प्रताप सिंह वहाँ संबोधित कर रहे हैं। अपूर्व पाठक, अयोध्या से क्या खबर है? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अखंड राय यानी कि लखनऊ से जो संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि जो अजय राय ने कल अजय राय यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के साथ साथ उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था।
और तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करने के तुरंत बाद ही ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन यानी कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर तारुन थाना क्षेत्र में ये जो है कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां पर मछली भात का आयोजन किया गया था। हालांकि जो उसके आयोजक हैं राम निहाल निषाद, वो आयोजक थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मेरी पारंपरिक जो है भोजन है, मैं खा सकता हूं, तो इस पे कोई रोक नहीं था। वजह ये थी कि सनातनियों पर, क्योंकि जिस प्रकार से सावन का पवित्र माह चल रहा है और लगातार भारी भरकम संख्या में रोजाना श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, और साथ ही अगर बात की जाए तो माना जाता है कि सावन के महीने में जो है मछलियों को मारने की जो प्रक्रिया वो प्रशासन भी रोक लगाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में लगभग 2 कुंटल से ज्यादा जो है मछली का बनना, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। उसके बाद हनुमानगढ़ी से सीधा वहां पर जाना, जिस प्रकार से एक आस्था का विषय है और लगातार साधु संतों ये लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब बीजेपी भी इस पर घेरना शुरू कर दी है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी तक कोई भी बयान सामने निकल कर नहीं आया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अपूर्व पाठक। 2 क्विंटल से ज्यादा मछली भात का यहाँ पे आयोजन किया गया था। पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किए और उसके बाद मछली पार्टी में चले गए। धन्यवाद अपूर्व इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, गोरखपुर से आज की खबर क्या है? देखिए राहुल, गोरखपुर की अगर बात करें बड़ी खबरों में, तो सबसे पहले एक खबर ये है कि बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से 2027 को लेकर के एक बिगुल फूंक रही है। और जो कि अस्मिता चंद की अगर बात करें तो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में थी और अब उन्होंने उनका दामन छोड़ करके बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, और आज महासम्मेलन जो है चिल्लूपार में रखा गया है। और इसमें जो है आसपास के तमाम लोगों को न्योता दिया गया है, यानी एक बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई बड़े बीएसपी का जो चेहरा है वो भी इसमें आ सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि 2027 को लेके बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से जो है अपना अस्तित्व में आने की कोशिश कर रही है और पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाने की कोशिश करी, और आज का कार्यक्रम उसी को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कार्यक्रम में कितना भीड़ होता है, कौन कौन ऐसे चेहरे आते हैं, क्या कुछ यहाँ से निकल के सामने आएगा, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि बहुजन समाज पार्टी जो बात कह रही है उसमें उसके बातों में कितना दम है, या जिसने बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ पे जो प्रत्याशी खड़ा होगा चिल्लूपार से उसमें कितना दम है। दूसरी अगर राहुल खबर की बात करें तो रक्षाबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी बड़ा तोहफा दिया है, और इसको लेकर के परिवहन विभाग पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुका है। 60 एक्स्ट्रा बसें लगाई जा रही हैं और उन सभी बसों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही है। 27 से रात को लेकर के और अगले दिन 12 बजे तक ये पूरी तरीके से निःशुल्क जो है बस की व्यवस्था रहेगी। और इस बार एक और अच्छी चीज की गई है कि महिलाओं के साथ एक व्यक्ति को और जो है उसमें एंट्री दी जा रही है, यानी आप अपने किसी एक परिजन के साथ पूरी तरह से सफर कर सकते हैं अपने आप को सिक्योर समझते हुए। तो ये 2 गोरखपुर की बड़ी खबर है और इसको लेकर के जो है पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जी राहुल, थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी रक्षाबंधन के दिन रात में और 12 बजे तक महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी, अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी, और इस बार सिर्फ महिलाओं के लिए उनके साथ एक किसी और पर्सन को अनुमति दी जाएगी। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जावेद, आगरा से क्या खबर है आज की? जी सर, आपको बता दें आगरा से जो आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज है वो इस टाइम चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अभी बीते 4 दिन पहले एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के अंदर छत का प्लास्टर नीचे गिर पड़ा। जहां छोटे बच्चे एडमिट थे वो प्लास्टर वहां गिरा, उसके बाद में कई बच्चों के चोटें भी आई, बच्चों को वहां से शिफ्ट किया गया और एक भाई से जूझ रहा था बच्चे की वहां मौत हो गई। जैसे ही उस बच्चे की उपचार के दौरान मौत हुई, आगरा में राजनीति में भूचाल आ गया, तमाम लोग सक्रिय हो गए। जहां आगरा में बाबा बाल योगी उसी वक्त धरने पर बैठ गए एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर। उसके बाद दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचे, उनको घेराव करने पहुंचे, वहां उनको एक ज्ञापन दिया, जांच की बात कही, और उसके तीसरे दिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता, महानगर अध्यक्ष सहित
एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य से तीखी नोक-झोंक भी उनकी हुई। तो साफ तौर से इन सभी लोगों का सिर्फ यही कहना था कि जो बच्चे के जो प्लास्टर गिरा था, बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग की जो हालत थी, दावे तमाम करती है सरकार कि अच्छी बिल्डिंग बनाई जा रही है स्वास्थ्य को लेकर, बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, दावे करने वाले। आज एसएन मेडिकल कॉलेज के जो बाल रोग विभाग है वहां से प्लास्टर गिरता है, उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जो बच्चे की मौत हुई है वो वहां प्लास्टर गिरने से हुई है। और साफ तौर से जो प्राचार्य हैं एसएन मेडिकल कॉलेज के, उनका यही कहना है कि बच्चा लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था और उस बच्चे की प्लास्टर गिरने से नहीं, उसकी बीमारी के चलते वहां पर मौत हुई है। लेकिन साफ तौर से सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे की मौत हुई उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। ये साफ तौर से तमाम लोगों का सवाल बना हुआ है। तो अभी जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वो चर्चा के अंदर आगा में बना हुआ है। जी राहुल। बिल्कुल, एसएन मेडिकल कॉलेज पे जाहिर सी बात है सवाल यहाँ पे उठ रहा है। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका जावेद खान। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र और सरफराज के साथ जुम्मन कुरैशी और एसपी सिंह हमारे साथ। हमारी ये 4 संवाददाता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। चूंकि सरफराज काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो सरफराज क्या खबर है बहराइच से आज की? जी राहुल जी, आपको बता दें कि इस समय बरसात का जो मौसम है, कंटिन्यू रुक रुक के जो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आपको ये भी बताएं कि रोड पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो पाइपलाइनें पड़ी थी वो भी नहीं पटा गया है। और इसमें जैसे मूसलाधार बारिश होती है, नालों की सफाई वगैरह पहले ही नगर पालिका प्रशासन को करा लेना चाहिए, लेकिन वो महीने में क्या आपको बताएं, महीने क्या 2-2 महीना हो जाता है, नाली की सफाई नहीं होती, कूड़ा बराबर से उसमें पड़ा रहता है। इसको देखते हुए ये मेडिकल कॉलेज है हमारे सामने, तो वहां पे भी जब बारिश होती है उसका पानी पूरा मेडिकल कॉलेज के अंडरग्राउंड में भी भर जाता है। और ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेज की जो स्लीपें हैं वहां से रूमों में भी पानी जो है छतों से गिरता नजर आया है। जी थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए सरफराज। आपका ये अव्यवस्था तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशान करेगी, और जिनको मेडिकल सुविधाएं लेने जानी है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। जितेंद्र, बस्ती से क्या खबर है? बिल्कुल राहुल, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को उनमें जगह मिली है, तो कहीं ना कहीं जब हरीश द्विवेदी जो है राजस्थान से दिल्ली पहुंचे, तो बस्ती से जो सैकड़ों की संख्या में जो उनके कार्यकर्ता था वो दिल्ली पहुंचे। उन्होंने स्वागत किया, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर धौला कुआं द्वारका यानी भाजपा कार्यालय से लेकर उनके आवास तक लगातार जो दर्शक थे वो लगातार वहां पे थे, बीजेपी क्या करता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हरीश द्विवेदी का जो आगमन बस्ती प्रस्तावित है 30 या 31 तारीख को होना है, उसको लेके अयोध्या से लेके बस्ती तक कहीं ना कहीं 500 यानी 400 से 500 गाड़ियों का जो काफिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो जिलाध्यक्ष, उनके द्वारा एक पूरी टीम तैयार की जा रही है कि उनका जो स्वागत कहीं ना कहीं भव्य रूप से किया जाए। क्योंकि बस्ती के लिए गौरवान्वित की बात है कि जिस तरीके से हरीश द्विवेदी का नाम बस्ती के जो है राष्ट्रीय महामंत्री के नाम पे आया, तो उसको लेकर लगातार तैयारियां बस्ती में की जा रही है। राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए आपका जितेंद्र। स्वागत किया भी जाना चाहिए भाई, नई टीम में जुड़े हुए हैं जुम्मन कुरैशी, एसपी सिंह बघेल और साथ ही अभिषेक सिंह हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या खबर है जुम्मन? जी राहुल, मैं आपको बता दूं, कासगंज जनपद की एक बड़ी खबर ये है कि विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, और मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और नीचे जो तार लटक रहे हैं विद्युत विभाग के, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी गिरते हैं। ये मुख्य मार्ग है गंजनवाड़ा सहावर मार्ग है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग गुजरते हैं, स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं, और जो विद्युत विभाग के तार लटके हुए हैं, कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन विद्युत विभाग ने अभी इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। आप देख सकते हैं, ये 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं ऊपर, और इसके पीछे जो है एक जो तार लटक रहे हैं, बिल्कुल जमीन से सिर्फ जो है इसकी 2 या 2.5 फीट की दूरी होगी। लेकिन कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और विद्युत विभाग इससे बिल्कुल अनजान है, और इसको जानकारी भी दे दी गई है लोगों के द्वारा, लेकिन विद्युत विभाग अभी इस पर कोई भी अमल नहीं कर रहा है। जी राहुल, धन्यवाद जुम्मन इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। भाई बिजली विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या आप किसी लापरवाही का इंतजार कर रहे हैं, किसी बड़ी लापरवाही का? ध्यान दीजिए प्लीज। क्या खबर है एसपी सिंह? सुल्तानपुर जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड बॉय द्वारा छात्राओं को छेड़छाड़ करने
के आरोप लगे हुए हैं, जिसको लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारत भूषण का ये कहना है कि जांच इन पर की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी इस पर जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल हो गया, ये ऐसा एक मंदिर समझिए। लोग कहते हैं डॉक्टर को एक भगवान के रूप में माना जाता है, और वहीं भगवान के रूप में अगर माना जाता है तो वहीं के कर्मचारी अगर छेड़खानी करते हैं, तो ये सवाल के घेरे में है कि जनपद में ऐसा होना नहीं चाहिए। और भारत भूषण का ये कहना है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई देखिए अभी इस जांच के घेरे में है कि कार्रवाई क्या करते हैं, क्या रिपोर्ट आती है, या रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कई ऐसे मुद्दे आए जो जांच तो होती है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया किसी को उस पर जानकारी नहीं दी जाती भारत भूषण की तरफ से चिकित्सा अधिकारी के। अब ये देखिए जांच के दायरे में इनको रखा गया है कि कैसे क्या भी हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि उसमें जांच में क्या तथ्य आता है, अब ये क्या उसमें बताते हैं, ये सोचने वाला विषय। थैंक यू एसपी सिंह, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। बाबू अभिषेक सिंह, क्या खबर है भदोही से? जी राहुल जी, अगर मैं भदोही की इस वक्त की बड़ी खबर की बात करूं तो भदोही में आज जो है कि सुबह ही एक कांवड़ यात्री की दुर्घटना हो गई, जिसमें कि वह घायल हो गया। इसमें लगभग 4 कांवड़ यात्री घायल हुए हैं, उनको अभी भदोही पुलिस उपचार करा रही है, जिससे कि यह राहत का खबर है कि अभी तक उनको गंभीर चोटें नहीं है। दूसरी खबर यह है भदोही से ही कि एक चलती कार में आग जो है लग गई, जिससे कि आने वाले राहगीरों को भी भारी समस्या हुई। NH 19 पर जो वाराणसी और प्रयागराज का प्रमुख हाईवे है, उस हाईवे पर औराई स्थित जो है कि एक स्थान पर, हेलो बोलिए अभिषेक, आपको पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है भाई। जी औराई स्थित माधो सिंह जगह है, माधो सिंह के एक ओवरब्रिज पर आग लग गई। जो एक मारुति की कार थी, आग लग जाने के कारण जो उसमें बैठे थे 2 लोगों को बाकायदे निकाल दिया गया, जिससे कि जान माल का खतरा नहीं देखा गया। इसके साथ साथ मैं वाराणसी की भी खबर को बताना चाहूंगा। वाराणसी के एक चर्चित श्रेया उपाध्याय हत्याकांड पर आज जो है वाराणसी पुलिस ने मुठभेड़ में एक व्यक्ति को जो है कि दबोच लिया है। उसपे कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है जो श्रेया हत्याकांड 18 अगस्त को हुआ था, उसमें श्रेया अपने घर से बाहर निकली थी, यानी कि किसी कॉलेज में वह पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के दौरान उसकी रोहनिया थाना अंतर्गत क्षेत्र से उसकी एक तरीके से देखा जाए तो फरार होने की आशंका जताई गई, और परिवारजनों ने जाकर के राजा तालाब थाने पर तहरीर दी। तहरीर के बाद जब जानकारी मिली कि उसकी हत्या कर दी गई 20 अगस्त को, यानी कि 20 अगस्त की सुबह, जब रोहनिया थाना पुलिस और राजा तालाब थाना पुलिस मौके पर वॉशरूम में खून से लथपथ शव मिली, जिससे कि पूरा परिवार सदमे में चला गया। और उनकी लगातार ये गुहार है कि जो उसका प्रेमी था, उस प्रेमी ने शादी करने के बहाने उसको ले गया, और शादी न होने के कारण की बात जब सामने आई कि शादी तुमसे नहीं की जाएगी, तो उसने हत्या कर डाली। उसके साथी और युवकों ने साथ मिलकर के इस हत्याकांड का पूरा अंजाम दिया था। अभी वाराणसी पुलिस भी इस पर जल्द ही पूरी बाइट देगी, और उससे यह साफ तौर पर पता चल पाएगा कि आखिरकार कारण क्या था कि जान ले ली। श्रेया उपाध्याय अपने घर की एक इकलौती बेटी थी, एक भाई थे। इस तरीके के 18 अगस्त को यह घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पूरे वाराणसी पुलिस को एक सदमे में डाल दिया। धन्यवाद बाबू अभिषेक सिंह इस पूरी में इंफॉर्मेशन के लिए आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 12 बजे 12 खबर देखा। कैमरामैन नवीन मार्कंडे के साथ राहुल सौमित्र को दीजिए अनुमति, और कल फिर इसी वक्त पर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।